डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकृत किसानों की संख्या पहुंची 3 करोड़। किसानों के उत्साह को देखते हुए सरकार ने बढ़ाई योजना की पंजीकरण तिथि। डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल क्रॉप सर्वे से किसानों को होगा लाभ। उत्तर प्रदेश में किसानों को खाद्य प्रसंस्करण से जोड़ने की पहल शुरू। किसानों से उपज खरीदने पर फूड प्रोसेसिंग कारोबारियों को मिलेगी मंडी शुल्क में छूट। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में भारतीय किसानों के लिए जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि बीते सप्ताह जरूरी कमोडिटीज के भाव क्या रहे हैं। और अब एक नजर बीते सप्ताह खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण करवाने का रिकॉर्ड बना है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के करीब 50 लाख किसानों ने महज एक दिन यानी 30 जुलाई को अपना पंजीकरण करवाया। ये पंजीकरण पिछले साल इसी दिन कराए गए पंजीकरण की तुलना में काफी ज्यादा है। इस साल पंजीकरण की अंतिम तिथि तक 3 करोड़ से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। किसानों के इस उत्साह के चलते कृषि मंत्रालय ने देश के अलग अलग राज्यों में बीमा पंजीकरण की तिथि को बढ़ा दिया है। कृषि मंत्रालय से मिली रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, मणिपुर और मध्य प्रदेश में पंजीकरण की तिथि 16 अगस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 अगस्त 2023 कर दी गई है, जबकि गोवा में किसान 15 अगस्त तक पंजीकरण करा सकेंगे। डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बेहतर और सटीक बुआई आंकड़े इकट्ठा करने के लिए इस खरीफ सीजन से पायलट आधार पर 12 राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि सरकार ने खरीफ सीजन 2023 के तहत 12 राज्यों में डिजिटल क्रॉप सर्वे पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। डिजिटल क्रॉप सर्वे में कृषि भूमि की स्थिति यानी खेतों में कौन सी फसल कितनी पैदा की जा सकती है, ये सुनिश्चित करने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को बढ़ावा देने और फूड प्रोसेसिंग कारोबारियों को सीधे किसानों से एग्री उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से मंडी शुल्क में छूट देने की पहल की है। इसके लिए सरकार ने मंडी कानून एवं इससे जुड़े नियमों में ढील देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद से मिली रिपोर्ट के मुताबिक किसान खुद खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े और फूड प्रोसेसिंग उद्यमी सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदे। इसके लिए ही मंडी शुल्क नियमों में ढील देने की पहल की गई है। राज्य सरकारों ने पाम ऑयल प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ मिलकर देश में पाम ऑयल की खेती को और बढ़ाने के लिए मेगा पाम ऑयल प्लांटेशन अभियान शुरू किया है। ये मेगा प्लांटेशन अभियान 25 जुलाई से 12 अगस्त तक जारी रहेगा। पाम तेल उत्पादन क्षेत्र को 10 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाने और 2025-26 तक कच्चे पाम तेल के उत्पादन को 11 लाख टन से ज्यादा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने साल 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम लॉन्च किया था। अभियान के तहत देश की प्रमुख पाम ऑयल प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों के साथ सक्रिय रूप से प्रचार और भागीदारी कर रही हैं।
देश में सरकार गेहूं की महंगाई कम करने के लिए ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी कि OMSS चला रही है। इस स्कीम में सरकार फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए खुले बाजार में सस्ते रेट पर गेहूं और चावल बेच रही है। FCI हर हफ्ते गेहूं और चावल की नीलामी करती है और व्यापारी इसे खरीदते हैं। सरकार ने कहा है कि नीलामी के छठे राउंड में गेहूं का 97% हिस्सा बिक गया। नीलामी के लिए FCI ने 1,09,000 टन गेहूं निर्धारित किया था। हालांकि पिछली नीलामी की तुलना में इस नीलामी के दौरान गेहूं के दाम में 26 रुपए प्रति क्विंटल तक रेट बढ़ा दिए गए हैं। गेहूं की मांग को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खेती के सिकंदर में हम आज आप किसान भाइयों को उपज की ट्रेडिंग को लेकर जागरूक करने वाले कुछ पहलुओं से रूबरू कराएंगे। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। देश में कृषि कमोडिटी के वायदा बाजार को शुरू हुए 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे किसानों की है जिन्हें इस बारे में बहुत जानकारी नहीं है कि इसका लाभ वो कैसे उठा सकते हैं। आज के एपिसोड में को मिलेगा और उसका क्या रिटर्न मिलेगा। लोग बोलते हैं कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, एक्चुअली जो मार्केटिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की वो स्वयं से शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस दिन से किसान ने डिसीजन लिया और एक क्रॉप को सेलेक्ट किया उस दिन से प्राइस रिस्क शुरू हो जाता है उस क्रॉप का। डेरिवेटिव्स का फ़ायदा यही है कि जो आप प्राइस देखते हो या जो आप इंडिकेशन लेते हो उसको आप एक्चुअली लॉक भी कर सकते हो। फ्यूचर्स में आपको लग रहा है कि हार्वेस्ट मंथ में एक करेक्ट प्राइस चल रहा है जो आपको एक्सेप्टेबल है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, आपका रिटर्न अच्छा है आपके हिसाब से, तो किसान एक कॉल ले सकता है और उस प्राइस को लॉक कर सकता है। और ऑप्शंस जो हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए हैं और उसके ऊपर हमने काफ़ी फोकस भी किया है, काफ़ी एक्टिविटीज़ भी की हैं, वो एक ऐसा टूल है कि जिसमें आप एक प्राइस लॉक कर सकते हो और उसके ज़्यादा का प्राइस भी आपको मिल सकता है। तो दोनों ही तरीके से डिपेंडिंग किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो आप, किस तरीके से आप रिस्क को देखते हो, फार्मर यूज़ कर सकता है। बट यस, अभी एक टूल है जो कि इंडिपेंडेंटली मार्केट ड्रिवन है, जिसको फार्मर खुद यूज़ कर सकता है बिना किसी से बात किए, बिना किसी से देखे, बिना किसी को सलाह किए। वो एक प्राइस देख सकते हैं और खुद उस प्राइस को FPO के थ्रू ऑफ कोर्स लॉक भी कर सकते हैं। कमोडिटी वायदा बाजार में जब भी कोई किसान कोऑपरेटिव, FPO या कोई कारोबारी अपना माल बेचने जाता है तो उसे ऑनलाइन स्क्रीन पर अपने माल की मात्रा और अपना भाव, जिसे आस्क प्राइस कहते हैं, डालना होता है। ये भाव और मात्रा देश के किसी भी हिस्से में बैठे व्यक्ति को दिखता है और जैसे ही कोई खरीदार
उस भाव पर उस मात्रा के लिए अपनी बोली डालता है, सौदा हो जाता है। इस प्रक्रिया के दो लाभ हैं। एक तो खरीदार या विक्रेता कोई गिरोहबंदी नहीं कर सकते और दूसरा हर बेचने वाले के लिए अनगिनत खरीदार उपलब्ध होते हैं। इससे किसी भी फसल की बाजार आधारित सही कीमत निर्धारित होती है और कीमतों में गड़बड़ी करने वालों के लिए कोई मौका नहीं होता है। देखिए, डेरिवेटिव्स मार्केट सिर्फ प्राइस डिस्कवरी का एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मोर साइंटिफिक तरीके से प्राइस डिस्कवरी कर सकते हैं और उस प्राइस डिस्कवरी को यूज़ कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और चूँकि एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो प्राइस डिस्कवरी है फार्मर्स के लिए होती है, राइट। जो सबसे पहला ट्रेड डिसीजन है वो फार्मर्स बनाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। सोइंग का जब वो डिसीजन बनाता है तो वो एक प्राइस का कॉल ऑटोमेटिकली लेता है कि इस कमोडिटी के क्या प्राइस मिलेंगे। किसान समूहों के लिए वायदा बाजार हेजिंग का एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। हेजिंग का मतलब होता है मूल्य को किसी भी संभावित जोखिम से बचाने के लिए किया गया सौदा। एफपीओ ने माल इकट्ठा कर लिया है मान लीजिए किसानों से, और अब उस माल को उसको बेचना है, ठीक है। तो वो इकट्ठा करने से लेके बेचने के बीच में गैप हो सकता है और उस दौरान में भाव में उतार चढ़ाव हो सकता है। तो यदि भाव बढ़ गए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि भाव गिर गए तो एक प्रकार से वो किसानों का या किसान संगठन का नुकसान है। तो उससे बचने के लिए उस माल को वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे बेच सकता है। तो जैसे हम अगर बात करें, मान लीजिए ग्वार सीड की ही बात करें, तो ग्वार सीड एक ऐसी जीन्स है जिसको अगर एफपीओ इकट्ठा कर लेता है तो जैसे 10 टन का हमारा 5 टन का हमारा सौदा है तो 5 टन माल इकट्ठा हो उसके एवज में वो वायदे में उसको बेच सकता है। तो अब यदि भाव गिरते भी हैं तो उसने जिस भाव में वायदे में अपने माल को बेचा है उसका कम से कम वो मुनाफा या वो भाव उसका तय है। तो इसे हम हेजिंग करते हैं, यानी कि मैं अपना जो रिस्क है या जो मेरा जो भाव के गिरने का रिस्क है उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। उसी प्रकार से हम इसी काम के लिए ऑप्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक नई टूल है जो आई है बाजार में। किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी उपज का भाव, और वायदा बाजार के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जो किसानों को भविष्य में उनकी उपज के संभावित भाव का अंदाजा दे सके। डेरिवेटिव्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है, प्राइस डिस्कवरी मिलती है, आगे के प्राइस आप देख सकते हो, उस प्राइस की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है और होनी भी चाहिए फार्मर्स के लिए जब वो सोइंग का डिसीजन लेते हैं, ये डिसाइड करने के लिए, ये आइडिया लेने के लिए कि क्या प्राइस मिलेगा और क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी। तो मुझे लगता है उस नज़रिए से देखा जाए तो फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव्स मार्केट। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह एफपीओ और कोऑपरेटिव्स पर विशेष ध्यान दिया है, उसे देखते हुए किसानों की वायदा बाजार में भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, कृषि उत्पादक संगठन बनाने की योजना भी लॉन्च की गई। एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर अब तक 550 से ज्यादा एफपीओ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने अब तक दर्जन भर कमोडिटी में हजारों टन की डिलीवरी दी है। एफपीओ के बारे में किसानों में बढ़ती जागरूकता के साथ ही वायदा बाजार में इनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो हम लोग NCDEX में जीरा, एरंडा और गुवार का किसानों के पास से खरीदी करके कच्चा माल, और यहाँ पे ग्रेडिंग और NCDEX क्वालिटी जो चाहिए वो क्वालिटी बना के हम NCDEX में डिलीवरी देते हैं। मंडी का जो भाव रहता है उसको भी देखते हैं, और NCDEX का रोज का जो हमारा फोन में रोज का भाव आता है उसके हिसाब से हम किसानों के पास से खरीदी करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो ये फाइनेंशियल मार्केट है और फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इस मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में है, स्पेशली रूरल मार्केट, और उसमें भी फार्मर की अगर बात करें तो हमारा जो व्यू ये है कि किस तरीके से हम उन स्टेक होल्डर्स को कनेक्ट करें जो ऑलरेडी फार्मर्स के साथ या उनके बिहाफ पे ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, चाहे वो एग्री इनपुट कंपनीज हों, चाहे वो बैंक्स हों, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो जो फार्मर को आउटपुट साइड में हेल्प करते हैं, उनके थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोट ऑप्शन को लेकर अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और अगर पॉसिबल है तो कुछ ऐसा
फंड वगैरह रिलीज़ किया जाए गवर्नमेंट से, जैसे हमने सेबी के साथ मिलकर एक पायलट किया, अगर कुछ और इंटरेस्टेड पार्टी जो इसको थोड़ा और बड़े स्केल पे लेके जाए, तो हमारा एफर्ट्स ये है कि इस तरह के प्रोजेक्ट करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें और सारे फार्मर्स को और एफपीओज को बताएं कि एक टूल है जिसमें आप खुद प्राइस प्रोटेक्ट कर सकते हो और यू कैन बी ऑनर ऑफ योर प्रॉफिटेबिलिटी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किसानों के पास हेजिंग के अलावा वायदा बाजार पर और कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जिससे किसान फायदा उठा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, तुरंत हाजिर होते हैं। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मंडी.com में। किसानों के लिए सबसे अहम है उनके उत्पादों की कीमत, लेकिन विडंबना यही है कि उन्हें कभी इन कीमतों का अंदाजा नहीं मिल पाता है। हालांकि वायदा बाजार में ऑप्शन नाम का एक ऐसा टूल है जिससे किसान भाव चाहे ऊपर जाए या नीचे, हर हाल में उससे लाभान्वित हो सकते हैं। हेजिंग के जरिए अपना मूल्य जोखिम संभालने के अलावा एफपीओ ऑप्शन का इस्तेमाल कर बुआई के समय ही अपना बिक्री का भाव लॉक कर सकते हैं। इसमें एफपीओ को पुट ऑप्शन खरीदना होता है जिसमें वे दोनों ही तरफ के प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा सकते हैं। पुट ऑप्शन हेजिंग जो एक, जैसे हम कहते हैं हेजिंग आप कर रहे हैं, तो हेजिंग आप वायदे को लेके भी यानी कि फ्यूचर से भी कर सकते हैं और उसको और अच्छे तरीके से करने का जो तरीका है वो ऑप्शंस के द्वारा भी हो सकता है। अब उसमें पुट ऑप्शन जो है वो हम कह सकते हैं एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो काफ़ी बेहतर हो सकता है किसानों या फार्मर्स के लिए। उसको हम उदाहरण को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप हेजिंग फ्यूचर्स को लेके करते हैं या वायदे के थ्रू करते हैं तो आप अपना भाव नीचे गिरने को तो नियंत्रित करते हैं, यानी यदि भाव नीचे गिरेगा तो आप अपने आप को नुकसान से बचाते हैं। लेकिन यदि भाव बढ़ गया और उससे जो आपको फ़ायदा हो सकता था, अब वो फ़ायदा वायदे में नहीं ले सकते क्योंकि आपने एक भाव लॉक कर दिया है, आपने एक भाव तय कर लिया है। उसके विपरीत यदि मैं ऑप्शंस की बात करूं या पुट ऑप्शंस की बात करूं तो उसके अंदर क्या होता है कि आप पुट ऑप्शन जब खरीद लेते हैं तो यानी आपने आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा आपने चीज़ खरीदी है जिसके अंदर यदि भाव गिर जाता है तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो पुट ऑप्शन है, उसको आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अपने माल को आप यहाँ बेच सकते हैं उस भाव पे, निश्चित भाव पे। लेकिन उसके विपरीत यदि भाव बढ़ता है तो आप ज़रूरी नहीं है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा करें, अर्थात कि आप अपने माल को जहाँ आपको अधिक भाव मिल रहा है आप वहाँ ले जाकर बेच सकते हैं। वायदा में किसानों का खर्च लगभग नगण्य होता है, लेकिन इसमें एफपीओ को ट्रेड में जाने से पहले मार्जिन जमा करना होता है। ये मार्जिन एक तरह से सिक्योरिटी मनी होती है जो खरीदार और विक्रेता दोनों से लिया जाता है और सौदे के निपटान के बाद दोनों को वापस कर दिया जाता है। दूसरी तरफ ऑप्शन में मार्जिन नहीं होता बल्कि एक प्रीमियम होता है जो वापस नहीं होता है। देखिए, जब आप वायदे में काम करते हैं तो किसी भी एफपीओ को या किसी भी फार्मर को यदि वायदे में यानी कि फ्यूचर्स में काम करना है तो उसके लिए एज सच उसका कोई खर्चा नहीं है। लेकिन हाँ, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि जब आप उसमें ट्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको मार्जिन देना पड़ता है, और क्योंकि मार्जिन जो है वो पैसा है तो उस पैसे का इंटरेस्ट को, जिसे आप कह सकते हो, या जितने समय तक आप पोजीशन रखते हो, यदि पोजीशन आपके विरुद्ध जाती है, यानी कि अगर आपने बेचा हुआ है और भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं
तो एक मार्क टू मार्केट का कंसेप्ट होता है, यानी कि जितने भाव बढ़ रहे हैं उतने पैसे आपको फिलहाल देने पड़ेंगे, वो आपको वापस मिल जाएंगे जब आपका सौदा आप खत्म करोगे या डिलीवरी दोगे, लेकिन उस समय के लिए आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा। तो उसका इंटरेस्ट कॉस्ट आपका खर्चा है, जबकि ट्रेड करने का खर्चा बहुत मिनिमल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये एक आपके लिए एक्सपेंस हो जाता है। जब आप पुट ऑप्शन की बात करते हो तो वहाँ पे आपको कोई मार्क टू मार्केट या कोई मार्जिन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक वन टाइम प्रीमियम लगता है। NCDEX ने 2 साल पहले पुट ऑप्शन को किसान उत्पादक संगठनों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए सेबी के मार्गदर्शन में एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया था। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 40 से ज्यादा FPO ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और सरसों तथा चना के पुट ऑप्शन खरीद पर बुआई के समय ही हार्वेस्टिंग के वक्त अपना बिक्री भाव तय कर लिया। पुट ऑप्शन हमने इसीलिए FPOs के बीच में प्रमोट किया, रेगुलेटर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, उसको हम लेके गए, पायलट हमने लॉन्च किया, जहाँ पे जो प्रीमियम है उस पुट ऑप्शन को लेने का एक्सचेंज ने कहीं ना कहीं सेबी की मदद से उसको सब्सिडाइज किया और लगभग 40 FPOs ने चना और सरसों के अंदर उस पुट ऑप्शन को खरीदा और बहुत ही ट्रेमेंडस हमें रिस्पॉन्स मिला। देखिए, देयर इज़ नथिंग टू लूज इन दिस केस। अगर आपको प्रीमियम देने की कैपेसिटी है या कोई आपका प्रीमियम दे रहा है तो आप एक मिनिमम प्राइस की गारंटी पा लेते हैं, नीचे प्राइस जाता है तो आपको कंपनसेशन मिल जाता है एक्सचेंज सेटलमेंट से, और ऊपर रहता है मार्केट तो वो अपॉर्चुनिटी भी आपके पास रहती है। तो आई थिंक दिस इज़ अ विन विन फॉर एवरी स्टेक होल्डर जो प्राइस रियलाइजेशन या डबलिंग फार्मर इनकम या इम्प्रूव्ड फार्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। ये एक मार्केट ड्रिवन टूल है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है। एक कॉम्प्लेक्स कंट्री लाइक इंडिया, जोग्राफिकली बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, गवर्नमेंट की रीच टू द फार्मर्स कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। इट्स ए इंडिपेंडेंट टूल जो मार्केट ड्राइव करता है और हमें लगता है कि पुट ऑप्शन के अंदर बहुत पोटेंशियल है उस डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने की जहां पर फार्मर आके इसको यूज कर सकते हैं प्राइस के लिए। एक्सचेंज पर काम करने के लिए किसानों को बहुत बड़ी मात्रा में फसल की जरूरत होती है। अमूमन अकेले किसान के लिए उतनी बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए किसान उत्पादक संगठन या किसान कोऑपरेटिव ही हेजिंग के लिए एक्सचेंज का फायदा उठा सकते हैं। उसमें भी वही किसान इसका फायदा उठा सकते हैं जो किसी ऐसे किसान समूह से जुड़े हों जो कमोडिटी एक्सचेंज के डिलीवरी सेंटर से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हों। ऐसे में जो किसान किसी समूह से नहीं जुड़े हैं उनके लिए कमोडिटी एक्सचेंज कैसे उपयोगी हो सकते हैं? जरूरी ये नहीं है कि आप डिलीवरी दे रहे हो जरूरी या डिलीवरी ले रहे हो, जरूरी ये है कि जो रिस्क है आपको प्राइस का वो कैसे मैनेज कर रहे हो। एक एग्जांपल के लिए लेता हूँ, अगर आज कोई राजस्थान का किसान है जो जीरे की खेती कर रहा है, वो सुबह उठ के प्राइस कहाँ के देखता है? सबसे पहले ऊंझा के, क्योंकि ऊंझा एक बेंचमार्क सेंटर है। तो मेरे प्राइस ऊंझा के साथ चलते हैं। अगर ऊंझा ऊपर जाएगा तो मेरा प्राइस भी चांसेस हैं मेरी जो लोकल मंडी है वो नीचे रहेगी, और ऊंझा ऊपर जाएगा तो मेरे प्राइस ऊपर जाने के फेयर चांसेस हैं। मोस्टली ऐसा होता भी है। तो हमेशा एक बेंचमार्क प्राइस होता है जो, या 2 बेंचमार्क प्राइस होते हैं जो उस कमोडिटी के लिए रेफर किए जाते हैं। जब उस वीट की बात करोगे तो दिल्ली में वीट क्या है, ये ड्राइव करता है कि आज वीट का सेंटीमेंट्स क्या है। चने की बात करोगे तो लोग भी बीकानेर चना क्या चल रहा है। तो सब कमोडिटी के बेंचमार्क प्राइस है। मक्के के लिए बात करोगे निजामाबाद क्या चल रहा है आज। उसके बेसिस पे आप अपने लोकल मंडी का ट्रेंड समझते हैं किसान लोग कि आज निजामाबाद तेज है तो मेरी मंडी भी तेज होनी चाहिए। सेम फ्यूचर्स काम करते हैं। फ्यूचर्स उसी बेंचमार्क के प्राइस को एक्सप्लोर करता है। आपको सिर्फ उससे कनेक्ट करने की जरूरत है। चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन, ये एग्री मार्केटिंग के वे नए आधुनिकतम माध्यम हैं जो न सिर्फ किसानों को बिचौलियों से मुक्ति की गारंटी देते हैं बल्कि उन्हें कीमतों में होने वाले अबूझ उतार चढ़ाव के खतरे से भी बचाते हैं, और साथ ही महीनों आगे के भाव का संकेत देकर बुआई के लिए फसलों के चयन से लेकर बिक्री के लिए सही समय का इंतजार करने तक में मदद करते हैं। इसलिए किसानों में वायदा बाजार को लेकर जागरूकता का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो, इसका प्रयास होना चाहिए। मंडी.com ब्यूरो, नई दिल्ली। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।